नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 5 है और सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस। तो इसके हम लोग सेट 1 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए। तो आप लोग जो इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। तो क्वेश्चन आपके दो ग्रुप में बनते हैं। ग्रुप ए में जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और वही बात करें ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी के जो सेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम के लिए जो तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। और हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 का जो ए नंबर आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो भारतीय राजनीति के अध्ययन से क्या अभिप्राय, यानी कि भारतीय राजनीति के अध्ययन से जो है आप क्या समझते हैं। तो भारतीय राजनीति का अध्ययन भारत की राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सरकारी संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं, चुनाव, राजनीतिक दलों तथा जो नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों का जो व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये जो है व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है और इसके माध्यम से जो है भारतीय लोकतंत्र की कार्य प्रणाली को समझा जाता है। तो यही जो आपका भारतीय राजनीति का अध्ययन से। तो भारतीय राजनीति का जो अध्ययन का मतलब यह जानना है कि भारत में जो सरकार कैसे बनती है, संविधान कैसे काम करता है और चुनाव कैसे होते हैं, और संसद और न्यायालय जो है कैसे कार्य करते हैं, यानी कि संसद और न्यायालय जो है कैसे अपना काम करते हैं, और सरकार और जनता के बीच संबंध कैसे होते हैं। तो इसी को जो है भारतीय राजनीति का अध्ययन कहते हैं। तो यही जो आपका भारतीय राजनीति है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान का परिचयात्मक भाग है। इसमें जो है भारत के उद्देश्य, आदर्श और मूल्य बताए गए हैं, और यह भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को व्यक्त करती है। तो प्रस्तावना का जो संविधान का जो है परिचय है, यानी कि प्रस्तावना क्या है, तो संविधान का जो है इंट्रोडक्शन है, परिचय है, और इसमें बताया गया है कि भारत कैसा देश है और हमारे संविधान का जो उद्देश्य क्या है। और इसमें जो है आपका न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श जो आपके दिए गए प्रस्तावना में। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार वे मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र, सम्मानपूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने के लिए दिए गए हैं, और ये अधिकार जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं तथा राज्य को इनके उल्लंघन से रोकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है वे आपके जो जरूरी अधिकार है, जो संविधान जो है हर भारतीय नागरिक को देता है, हर नागरिक को ये अधिकार देता है, मौलिक अधिकार। और इन अधिकारों से जो है हर व्यक्ति जो है अपनी स्वतंत्रता, यानी कि अपनी आज़ादी, समानता और सम्मान के साथ जीवन जी सकता है। और यदि कोई इन अधिकारों का जो उल्लंघन करता है, विरोध करता है, तो न्यायालय में जो है न्याय मांगा जा सकता है। तो यही जो आपका मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो भारत में जो संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो संवैधानिक प्रमुख कौन है भारत में संघ का, तो इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो भारत में जो संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह संविधान के अनुसार कार्य करता है तथा सामान्यतः जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति संघ की जो है कार्यपालिका के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, यानी कि संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, और संविधान के अनुसार जो है सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। लेकिन वास्तविक जो शासन है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलता है। तो वास्तविक में जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पे जो है शासन चलता है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर डी था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय गुड गवर्नेंस। सुशासन से क्या तात्पर्य, यानी कि सुशासन से आप क्या समझते हैं। तो सुशासन से तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही, कानून का पालन, जन भागीदारी और समानता, दक्षता तथा जनता के कल्याण को प्राथमिकता देती है, और इसका जो उद्देश्य है लोगों को न्यायपूर्ण, प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन उपलब्ध कराना है। तो सुशासन का मतलब है कि अच्छी सरकार, अच्छा प्रशासन, और ऐसी सरकार जो आपका ईमानदारी से काम करे, सभी के साथ समान व्यवहार करे, यानी कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करे, जनता की समस्याओं को सुने और जल्दी निर्णय ले और लोगों के हित में कार्य करे, और उसे जो हम लोग क्या कहते हैं सुशासन कहते हैं। तो यही आपका सुशासन था।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आप लोग अगर डाउनलोड करना है तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप वहाँ टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति के अध्ययन के प्रमुख उपागमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भारत राजनीति के अध्ययन में जो है प्रमुख उपागम कौन कौन से, तो इसको संक्षेप में आपको वर्णन करके बताना है। तो भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए जो विभिन्न उपागमों का उपयोग किया जाता है, जिनके माध्यम से जो राजनीतिक व्यवस्था को अलग अलग दृष्टिकोण से समझा जाता है, यानी कि अलग अलग दृष्टि से समझा जाता है। संस्थागत उपागम में जो आपका संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी जो आपके संस्थागत उपागम में अध्ययन किया जाता है। वही अगर बात करें संवैधानिक उपागम के अंतर्गत जो है संविधान, उसके प्रावधानों तथा शासन की संरचना का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवादी उपागम में जो नेताओं, मतदाताओं, राजनीतिक दलों तथा जो जनता के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और तुलनात्मक उपागम में जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना जो है अन्य देशों की व्यवस्थाओं से की जाती है। ऐतिहासिक उपागम में जो अंतर्गत जो है भारतीय राजनीति के विकास, स्वतंत्रता आंदोलन तथा जो राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और इन सभी उपागमों के सहायता से जो भारतीय राजनीति की प्रकृति, कार्यप्रणाली तथा विकास को जो सही और व्यापक रूप से समझा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हिंदी में क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मौलिक अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों में क्या अंतर है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोनों भारतीय संविधान का जो है महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि दोनों जो है महत्वपूर्ण भाग है संविधान के। लेकिन जो दोनों का उद्देश्य और स्वरूप जो अलग है, यानी कि दोनों का उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है अलग अलग है और स्वरूप भी दोनों का अलग है। मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को दिए गए ऐसे अधिकार है जो उनकी स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की रक्षा करते हैं, यानी कि जो आपका मौलिक अधिकार है नागरिकों को दिए गए अधिकार है जो उनकी स्वतंत्रता, यानी कि उनकी आज़ादी, समानता और सम्मान की रक्षा करते हैं। यदि इनका उल्लंघन होता है तो नागरिक जो है न्यायालय की शरण ले सकता है, और ये अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। दूसरी ओर बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार के लिए जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, और इनका जो उद्देश्य है देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और ये संविधान के जो भाग 4 में वर्णित है। तो जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो ये जो है आपका भाग 4 में है, और जो आपका मौलिक अधिकार था वो भाग 3 में था। तो इनका उल्लंघन होने पर जो न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करते तो इनका दावा नहीं किया जा सकता। और मौलिक अधिकार जो है कानूनी रूप से लागू होते हैं, जबकि जो आपका नीति निर्देशक तत्व जो होता है वो नैतिक और प्रशासनिक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, और दोनों मिलकर जो लोकतंत्र को मजबूत और जो जनता के कल्याण को सुनिश्चित करते थे। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी का सेक्शन शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द साइलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं है तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड जरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की संरचना एवं क्षेत्राधिकार का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का विस्तार से विवेचन कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं, तो इनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन द रोल एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका एवं शक्तियों का परीक्षण कीजिए। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है और इनकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, इसके बारे में आपको परीक्षण करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो भारतीय राजनीति में जाति और धर्म की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में आपको विश्लेषण करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है,
एक्सप्लेन द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। सुशासन का अर्थ, उसकी विशेषताएं तथा भारत में उसकी वर्तमान स्थिति का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये था आपका सेट 1 जो कि मेजर पेपर 5 था और सब्जेक्ट था आपका पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें जो हम लोगों ने सेट 1 के बारे में बात किया और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें सेट 2 के बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।